जयराम के प्रति जो है, लेकिन खास करके जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, खास करके वही बस्ती में है, दूसरे जगह और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है, लोग जयराम महतो को वोट नहीं देंगे? गांव में उनको चंदा दे रहे हैं। हमारा विधानसभा में तो वोट उनका नहीं है। हमारे साथ किसी का टक्कर नहीं है, आंसू हो या कोई हो। नमस्कार, जोहार। लोकसभा चुनाव सामने है और गिरिडीह लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा हॉट माना जा रहा है। यहाँ 3 उम्मीदवार, 2 तो पक्ष विपक्ष जो है बड़े बड़े पार्टियां, लेकिन एक युवा उभरता हुआ भी दहाड़ लगा रहा है, बोल रहा है कि हम ही सांसद बनेंगे। आज जानने का प्रयास करते हैं कि पुराने पार्टियां, झारखंड आंदोलन हुई, इतना संघर्ष किए जेएमएम, और यहाँ के उम्मीदवार है मथुरा महतो। जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ रंजीत महतो हैं, ये बाघमारा विधानसभा के प्रखंड सचिव हैं। किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या किस तरह से क्या लग रहा है गिरिडीह लोकसभा में किसकी ज्यादा हवा बह रही है? नमस्कार। धन्यवाद आप लोग को। हम लोग का चुनाव प्रसार जो है बहुत तेजी गति से चल रहा है। बाघमारा विधानसभा में खास तौर पर गांव मोहल्ला, यहाँ मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादातर वास करते हैं और ग्रामीण में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बहुत बढ़िया लहर है और हमारे प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो जी का यहाँ जनाधार कहिए या वोट बैंक कहिए बहुत अच्छा स्थिति में है। कहाँ कहाँ इस तरह से दौरा बाघमारा में कितना क्या लग रहा है, किस तरह की लहर है? क्या इसमें आंसू भी यहाँ पर टक्कर में आएगी कि एक युवा उभरता है, जयराम महतो है, वो भी बोल रहे हैं कि हम ही सांसद बनेंगे? क्यों उनका हवा भर रहा है? नहीं, देखिए, हमारे साथ किसी का टक्कर नहीं है, आंसू हो या कोई हो। आंसू तो का क्रियाकलाप 5 साल में यहाँ के लोग देख चुके हैं और उनकी जो स्थिति इस बार होगी वो तो खैर आने वाला रिजल्ट बताएगा। रही बात आंसू का जो क्रियाकलाप रहा है, यहाँ के जनता से भी जानने की जो की बात है, उन लोग भी बता सकता है कि किस तरह से छलने का काम किया है, किस तरह से भाजपा के गठबंधन में रह करके किस तरह से यहाँ के लोगों को, शोषित पीड़ित लोगों को हित और अधिकार से वंचित रखा गया है। ये देखने वाली बात है। तो क्या लग रहा है कि गिरिडीह लोकसभा में एक तरफा वोटिंग होगी? एक तरफा वोटिंग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में होने जा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट मथुरा महतो जी के पक्ष में होने जा रही है। तो एक युवा उभरता है कि नया युवाओं का एक टोली निकली है जयराम महतो की, वो कह रहे हैं कि गिरिडीह अब ना आंसू जाएगा ना जेएमएम, अब जाएगा जेबी केसेस। नहीं, वो तो बात करते हैं संविधान के विषय में कि हम संविधान के लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के लेकर के जो है कि चल रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वैसे प्रत्याशी से कि संविधान यदि लेकर के चलते हैं और संविधान को ही तोड़ते हैं तो लोग कितना भरोसा उन पर? संविधान जयराम महतो तोड़ दिया। आप देखिए, आने वाला नॉमिनेशन के दिन जिस तरह का ये हुआ या फिर और जो है क्रियाकलाप उनका रहा है, उनके क्षेत्र में जो है कि लोग जिस तरह से कर रहे हैं, एक संविधान है कि नहीं है? संविधान, हम चाहते हैं कि संविधान का हम रक्षा करेंगे और खुद संविधान को नहीं मानते हैं तो गलत बात। संविधान तो उनको आप लोग साजिश के तहत बोलते हैं कि आंसू जेएमएम मिलकर हमको बार बार दबाव डालती है पुलिस को और पकड़वाने को और जेल भेजने की प्रयास की जा रही है। नहीं, देखिए, कानून जो है सबके लिए बराबर है। ये कानून जो है अभी का स्थिति में, अभी हमारा जो है झारखंड में चुनाव हो रहा है, इसमें कौन राजनीतिक पार्टी जो है चाहेगा और किसका कहा हुआ यहाँ चलेगा जो उनको फंसाने का या फिर षड्यंत्र रचने का काम करेगा? यहाँ तो चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है। क्या लग रहा है, लोग जयराम महतो को वोट नहीं देंगे? गांव में उनको चंदा दे रहे हैं। हमारा विधानसभा में तो वोट उनका नहीं है। तो चंदा फिर कैसे आ रहा है? देखिए, चंदा देने वाले लोग उनको जो है बहुत कुछ में होंगे तो हम नहीं कह पाएंगे कौन दे रहा है नहीं दे रहा है, ये हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम तो समझते हैं कि कोई नहीं दे रहा है, यहाँ कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा है। तो फोन पे नंबर जारी किए हैं और पूरा गांव में बोल रहे हैं चावल और पैसा मांगे। देखिए, फोन पे नंबर जारी हुआ है, कहाँ का नंबर है, कौन फोन पे कर रहा है, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन मैं जहां तक घूम रहा हूं एक प्रखंड सचिव के नाते पूरे बाघमारा विधानसभा 44 पंचायत में कहीं उनका कहीं से किसी तरह का जो है कि रुझान नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? एक प्रखंड सचिव, आप किस तरह से जेएमएम के लिए काम कर रहे हैं? कितना लोगों में घूम रहे हैं, क्या बोल के वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम लोग आज जो घर घर घूम रहे हैं, ये लोगों के पास जाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज जो झारखंड सरकार द्वारा जो जिस तरह से योजना
धरातल में उतारा गया है, वे सब योजना को बताने का काम कर रहे हैं, वो सब योजना का लाभ को गिनाने का काम कर रहे हैं और वोट लेने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार महतो। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? हम सदरियाडी के रहने वाले हैं, मतलब बाघमारा विधान। बाघमारा विधानसभा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष। क्या लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद का दुकोनिया लड़ाई होगी कि त्रिकोणीय एक युवा उभरता जयराम महतो भी आएगा टक्कर में? हम समझते हैं कि ये दो कोनिया होगा, चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो के बीच ही टक्कर होगी। और ये युवाओं का जो जोश और उमंग दिख रहा है वो कुछ नहीं कर नहीं सकेगा क्या? युवाओं का जोश जो है वो है जयराम के प्रति जो है, लेकिन खास करके जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, खास करके वही बस्ती में है, दूसरे जगह और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये कह दिया जाए कि जयराम महतो सिर्फ महतो का ही वोट से ही मतलब कुछ महतो परसेंट ही वोट मिलेगा। हाँ, जो भी मिलेगा महतो का ही परसेंट मिलेगा। कोयलेरी क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं तो कोयलेरी क्षेत्र में नगण्य का स्थिति है, जो भी है ग्रामीण क्षेत्र में ही सीमित रह गया। क्या बोल रहे हैं आप? उनका वोट बैंक जो है हम समझते हैं बाघमारा विधानसभा में नहीं के बराबर है। 2-4% मिल जाए वो अलग बात। चलिए, ये थे बाघमारा विधानसभा के प्रखंड सचिव और इनके बाघमारा विधानसभा के साथी हैं और इनका कहना है कि बाघमारा विधानसभा में हम लोग पूरा क्षेत्र भ्रमण करते हैं और कई वर्षों से जेएमएम का राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, वोटरों से डोर टू डोर मिल रहे हैं। कि कहना है इनका कि एक तरफा है जगन्नाथ महतो को, मथुरा महतो को वोट देंगे लोग और ये काम पे दम पे वोट मांग रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि विपक्ष को या फिर नया उभरता हुआ पार्टी है उन लोग को 10-20% लोग छिटक के जा सकते हैं, लेकिन सब इनकी तरफ है, इनका एक विचार है। बाकी हम लोग इस क्षेत्र में है, देखेंगे कि किसकी तरफ किस तरह का पल्ला भारी है। बाकी अपडेट देता रहूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को भी।